आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के पहले अध्याय से संबंधित पहले प्रश्न की। हम पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये संख्याएं दी गई हैं, हमको क्या करना है, इनको लिखना है अभाज्य संख्याओं के रूप में, है ना। अब पहले ये समझिए कि अभाज्य संख्याएं यानी अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं और अभाज्य संख्याओं के रूप में हम किसी भी संख्या को लिख कैसे सकते हैं। मैंने इसके पहले इसमें 2 से 3 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्या अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ भी बताने के लायक नहीं है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से ना कटें, वो क्या होती? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम गुणनखंड की बात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड में एक एक चीज़ें जो भी साथ में आती रहेंगी उनको हम आपको बताते हुए आगे चलेंगे ताकि पीछे का भी आपको रिवीजन होता रहे, है ना। गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड में ज़रूरत किसकी पड़ेगी? विभाज्यता की। विभाज्यता की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। विभाज्यता क्या होती है और गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम आपको भी समझाते हैं। पहले हम विभाज्यता को समझते हैं। विभाज्यता क्या होती है? किस संख्या को किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है ना, वो होती है विभाज्यता। जैसे हम कह सकते हैं इसको 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, तो वो विभाज्यता के अंतर्गत आएगा। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, वो विभाज्यता में आएगा। कहने का क्या मतलब है, फिर से इसको समझिए कि जो संख्याएं 2 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, इस तरीके से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अभी हम इसको आगे और आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताते हैं तो और अच्छे से हम समझेंगे। इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे हम पहली संख्या लेते हैं और गुणनखंड ही आपको सिखाते हैं। पहली संख्या क्या है? 140 है। हमको क्या करना है, अब ये देखना है कि ये हम इसको अभाज्य गुणनखंड बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। एक आप ये समझ लेंगे, फिर बाकी के सारे कर लेंगे, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। समझते हैं। पहले संख्या को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? 140 लिखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। और विभाज्यता अगर आपने पढ़ी है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, उसमें क्या बताया गया कि ये जो संख्या है, जो 140 है, किस संख्या से कटेगा, किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगा। यही चीज़ यहाँ पे आपको समझा रहा था मैं, किस संख्या से पूरी तरीके से कटेगा। तो ये देखने के लिए, ये जानने के लिए पहले ये देखिए कि संख्या कैसी है, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो आप आगे कर लेंगे। यहाँ पे कैसी संख्या है, तो ये एक सम संख्या है, तो सम संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कट जाती हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से विभाजित कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। अब यहाँ पे एक डाउट बच्चों के मन में ये आता है कि ये 70 कहाँ से आया। तो जब हम 2 से 40 को यानी 140 को भाग करेंगे तो 70 आएगा। यानी हम जब 140 को 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते कितना होता है? 14। पूरा कट गया, 1 0 यहाँ पे बचा। जब नीचे यहाँ पे लिखते हैं तो ऊपर भी ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 70। अब फिर से 70 जो है एक सम संख्या है, तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। फिर कैसे आया? फिर हमने 70 को 2 से भाग किया तो 35 आया, आधा हो गया। अब यहाँ पे गौर करिएगा, जो 35 है ये कैसी संख्या है? 35 एक विषम संख्या है। 35 एक विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 के बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? 3 की तरफ। पहले
अब हम यहाँ पर एक जो डाउट आप सभी के मन में होगा वो भी क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। पहला, कोई भी ऐसी संख्या जो सम संख्या होगी वह 2 से पूरी तरीके से कटेगी। इतना क्लियर हो गया। कोई भी ऐसी संख्या जो सम संख्या होगी वह 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक, उसके बाद हम 3 से विभाजित आप सभी को समझा देते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिनके अंकों का योग 3 से कट रहा हो तो वो पूरी संख्या कटेगी। क्लियर हो गया। यानी कोई भी ऐसी संख्या जो जिनके अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगा वह पूरी संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कटेगी। क्लियर हो गया। अब इसको आप चाहे तो करके भी चेक कर सकते हैं। 6 3 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 2 18। तो 18 कितना आया है? 18 आ गया ना। तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगी ये पूरी संख्या? यानी 3 6 3 4 और 2 इतना बड़ा नंबर है। अगर हम ये कहें कि ये नंबर 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आपको ये पता करने के लिए सिर्फ इतना करना है, इन संख्याओं का योग कर लीजिए, इन संख्याओं को आपस में पूरा जोड़ दीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यह संख्या कटेगी पूरी तरीके से 3 से या नहीं। अगर इनके अंकों का योग ऐसी संख्या आती है जो 18, जैसे 18 आया तो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या भी कटेगी। आप चाहें तो इसको एक बार और जोड़ सकते हैं। 8 और 1 9 होता है। कितना होता है? 9। तो जो 9 आता है ये 3 से पूरी तरीके से कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या भी कटेगी। करके आप चेक कर लीजिएगा। शेषफल इसको डिवाइड करने पर नहीं आएगा, भाग करने पर नहीं आएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। तो हम इसको अब हटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? देखिए, कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को होना नहीं चाहिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कुछ भी आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। जब अगली बार आप क्वेश्चंस को करें तो आपको विभाज्यता पता होनी चाहिए, और इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखी है अपनी क्लासेज में। यहाँ पे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 से संख्या कट रही है नहीं कट रही है, तो कितना होता है? 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 3 के पहाड़े में तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 से इसको भाग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? 4। तो 4 से विभाज्यता क्या होती है कि दोनों संख्याएं है जो है 4 से कटने वाली हो या फिर क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पे 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? 5। और 5 से विभाज्यता क्या होती है? अंत में संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कटेगी। क्लियर है। तो हम 5 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। अब 7 स्वयं से कटने वाली संख्या है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा जो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। हो सकता है आपको एग्जाम के रूप में या आपकी जो आंसर शीट हो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2 की पावर 2 गुणे 5 है, 5 गुणे 7। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं, जैसे 2 संख्या है तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है ये, इसको घात बोला जाता है, इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। और ये जो संख्या होती है इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को कर सकते हैं, यानी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इसको कर सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ। 140 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 गुणे 7। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए दोनों को बता दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो ये नोट भी कर सकते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे घात बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और इसे आधार बोला जाता है, जिसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसको और मैं थोड़ा सा बढ़िया से आपको समझा देता हूँ।
जो घात होती है वो यह बताती है कि आधार की जो संख्या वो कितनी बार है। जैसे 2 की पावर क्या है 2 तो जो घात है ये बता रही है कि 2 जो है 2 बार है। यही चीज़ यहाँ पे होता 3 की पावर 4, तो यहाँ पे जो 3 की पावर 4 है घात क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना, तो यहाँ पे 4 बार है। तो जो घात है ये बता रही कितनी बार संख्या है, तो 4 बार है। तो घात जितनी बार होगी नीचे की जो संख्या है आधार की जो संख्या है या बेस की जो संख्या है वो उतनी ही बार होगी। क्लियर हो गया? तो ये तो कोई डाउट नहीं है अब इसमें। चलिए अब यहाँ पर अगला नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेते हैं। क्यों? ताकि आप सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। क्यों? थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 156 आप कर लीजिएगा, 38 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 105 चलिए 105 ही लेते हैं, सॉरी 5005। 5005 लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको भी करके देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, वो चीज़ें अगर आप देखेंगे, जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेंगे, फिर आप जितने भी क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभी आपके पास आएंगे वो आप सारे कर लेंगे। अभ्यास और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, है ना। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। पहले अब यहाँ पे गौर करिए, क्या ये संख्या 5 से 2 से कटेगी? तो ये संख्या कैसी है? तो संख्या क्या है? विषम संख्या है, नहीं कटेगी। दूसरा 3 से कटेगी, तो इन संख्याओं को जोड़ के चेक कर लीजिए, 5 और 5 10 होता है। अगर यहाँ पर 12 या 9 आता तो 3 से कट जाता, ये भी नहीं कटेगा। 4 से कटने की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सीधा किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो किसको? 5005 को। तो एक बार में कितना आएगा? 5 पूरा कट गया, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0, और ये 5 एक बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1005, सॉरी तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे? तो इसको जो हम फिर से किस संख्या से इसको डिवाइड कर सकते हैं? गौर करिए जरा, इसको बताइए किस संख्या से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 से नहीं कटेगी। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वह संख्या 2 से और 3 से भी कटनी चाहिए। 7 से डिवाइड होने का क्या मतलब है? किनारे वाली संख्या को जो 1 है इसको डबल करके बाकी बची हुई संख्या से हम डिवाइड कर दें। तो कितना आ रहा है 7 से डिवाइड करने पे? 7 का विभाज्यता नियम क्या होता है? अंतिम वाली संख्या को शेष बची हुई संख्या से इसको डबल करके बची हुई संख्या से घटा दें। तो अगर हम कितना आ जाएगा? 98 आएगा ना। इस पूरी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको 7 से भाग करके पूरा चेक करते हैं। 7 से भाग करिएगा इसको, तो कितना आएगा? एक बार में 7, 3 बचा, 0 आया, 7 चौके तो 28, यहाँ पे 2 आया, 21 आया, 7 त्रिक 21, पूरा कट जाएगा 7 से। कितना आएगा? 143। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 143 किससे कटेगा? अब 143 जो है किससे डिवाइड होगा? तो 143 आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 143 को हम 11 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि बीच की ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्योंकि 8 बचता है, डिवाइड नहीं होगा। 9 बचता है, तो 4 3 7 1 8, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 0 है। 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 11 एकम कितना हो जाएगा? सॉरी 11, यहाँ पे कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 बार में 33, यानी 13। जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13। अब जब हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा देखिए कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे, इसीलिए मैंने ये वाले नंबर लिया है। अभी ये इसको भी आप करिएगा और इसको भी करिएगा, नहीं आता तो बताइएगा। बाकी ये तो एकदम छोटा था, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और ये चीज़ें मैंने भी इसीलिए मिटाई हैं ताकि इसको आप नोट कर सकें और इसको समझ सकें, है ना। कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, इसको आप सही इसको लिख लीजिए। बाकी के सवाल करिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा, हम अगली क्लास में समझा देंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई डाउट आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित लग रहा है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो चीज़ें आप चाहे क्लास में पूछना हो या यहाँ पे, कि जब तक आप पूछेंगे नहीं आपके मन में डाउट बना रहेगा, फिर उस क्लियर नहीं होगा चीज़ें, फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। कुछ भी नहीं समझ में आता तो ज़रूर बताइएगा। शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।